और खुशनुमा माहौल में ईद की त्योहार को मना रहे हैं। तो मेडिसिन कलेक्ट्री के पास में गेट नंबर 2 है, वहाँ राजस्थान मेडिकल है नदीम मिर्जा का, वहाँ से आपको ये दवाई मिलेगी। और आने वाले समय में अंजुमन सर्वे कराएगी, जिसमें जो कुछ झगड़ा खड़ा हुआ था उस संबंध में मैं बोलना चाहूँगा कि वालिदैन से कि अपने बच्चों को कंट्रोल रखें। अपने बच्चे रात को 1-1, 2-2 बजे तक वीडियो में बैठ रहे हैं, वालिदैन को पता ही नहीं है। फिर कुछ मसला हो जाता है तो बच्चे अंजुमन याद आती है आपको, तो अपने बच्चों पर कंट्रोल रखें। ऐसा नहीं हो कि शहर का माहौल खराब हो जाए। आप सभी को बताइए कि क्या माहौल चल रहा है पूरे देश में। और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, शायद भी एक्सेस नहीं है, उनका पूरा खर्चा अंजुमन इस्लामिया उठाएगी। आप आओ पढ़ो। और प्रशासन का भी मैं प्रशासन को भी कहना चाहूंगा, अभी ये केस के अंदर उन्हें अरेस्ट करें जो बच्चे को बेगुनाह है, उन्हें जल्द से जल्द रिहा करें। प्रशासन से उम्मीद है। और लास्ट में प्रशासन का शुक्रिया करता हूँ कि समय समय प्रशासन ने हमें सहयोग करा। अस्सलाम वालेकुम। पूरे शहर की जानिब से पहली बार मैंने देखा कि वो शाना व शाना पूरे जिले उसको टेकल करते हैं और सबका एक ही मकसद है अल्लाह, और सबका रुख भी एक ही तरफ है और सब बैठे भी एक ही जमीन पर हैं, एक ही सफर है। कोई वीआईपी कल्चर नहीं। आप मजहबों को देखो, हर मजहब में आपको वीआईपी कल्चर है, लेकिन वाह मजहब इस्लाम, यहाँ सदर साहब भी बैठे हैं, खजानची साहब भी बैठे हैं, अमीर भी बैठा है, गरीब भी बैठा है, काला भी बैठा है, गोरा भी बैठा है, मजदूर भी बैठा है, सब यहाँ बैठे हैं और सब एक ही लाइन से बैठे हैं। इसी को कहा है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा, बादशाह फकीर सब एक जैसे। और मैं कहना चाहूंगा कि ईदगाह इसको आबाद ले क्यों रहा है, और अगर कुर्बान करना ही था तो फिर बेटा दिया क्यों? और अल्लाह अगर तुझे लेना ही है तो अभी तो 7 महीने का है, बालिग भी नहीं है, ये अल्लाह तो क्यों ले रहा है? मगर नए हजरत इब्राहिम ने सवाल नहीं किया, क्यों? कि वो हकीम अल्लाह जो सबसे बड़ा हकीम है, उसके गोल में हमें ये जानने की जरूरत नहीं कि क्यों ले रहा है। अरे आप बड़े, जब 1000 आदमी एक साथ जो है सजदा करता है, यहाँ पढ़े लिखे डॉक्टर्स बैठे होंगे तो क्या कहता है मेडिकल साइंस के ऑक्सीटोसिन एक जो है हार्मोन है वो खारिज होता है, और ये वो हार्मोन है जो इंसान को बाउंडिंग हार्मोन को क्रिएट करने में मदद करता है। लव हार्मोन को, यानी जिस तरह मां के पेट में बच्चा होता है तो मां के अंदर शुबा इसी तरह से जब मुसलमान ईदगाह में खड़े होते हैं, काला गोरा नहीं, सिर्फ इतना देखते हैं बगल में मेरा भाई है, पीछा मेरा भाई है, आगे मेरा भाई है, और जब सारे एक साथ अल्लाहू अकबर कहते हैं, सारे एक साथ रुको करते हैं, सारे एक साथ सजदा करते हैं, तो साइंस कहती है कि यही हार्मोन ऑक्सीटोसिन ये खारिज होता है और ये इंसान के अंदर मोहब्बत पैदा करता है। अरे जब आते हैं ईदगाह करने तो दिलों में कदूरत होती है, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, पड़ोसी कहलाते हैं, और जब खुतबा सुनने के बाद ईद के बाद जाते हैं तो साइंस कहती है कि ये सब आपस में भाई भाई हो जाते हैं। वजह यह है कि वही हार्मोन खारिज होता है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया और आखिरी पहलू खुफिया फरमाते हैं कि ईदगाह में नमाज इसलिए पढ़ो, इसलिए कि खुला आसमान, खुली हवा, कोई दीवारें ये इंसान के तकब्बुर को तोड़ती है। ये आसमान आप देखें, मस्जिद की दीवार ये बताती है ये मेरी जगह, ये मेरी जगह। ईदगाह में कोई नहीं, आसमान का औसत ये बताता है तेरी जात,
तेरी औकात एक सर्रे की बराबर है, इसका मालिक अल्लाह है। जब इंसान का तकब्बुर टूटता है तो उसे अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है, और जब अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है तो इंसान आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद और यूनिटी बनाता है। ये ईदगाह इस बात का ऐलान है कि भले ही हम कभी नाराज हो जाएं, लेकिन साल में एक एनुअल रिमाइंडर, एक ऐसी थेरेपी अल्लाह के रसूल ने अता फरमाई उम्मत को जमा करने के लिए कि तुम्हारे अंदर कैसा भी झगड़ा हो, कैसे भी इत्तेफाकी हो, ईदगाह में जाना, नमाज पढ़ के, खुतबा पढ़ के, मुसाफा मुआनका करना, तुम भाई भाई भी हो जाओगे और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को भी माफ फरमाएगा। दो रकात नमाज ईद उल अज़हा वाजिब 6 जायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के मुंह में रखना काबा शरीफ के पीछे इस्तेमाल अल्लाह अकबर कहते हुए गांव तक हाथ उठाएंगे और बांध लेंगे, सना पड़ेंगे। उसके बाद में फिर अल्लाह अकबर कहते हुए गांव तक हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे। उसके बाद में फिर अल्लाह अकबर कहते हुए गांव तक हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे। उसके बाद में फिर इस तकबीर अल्लाह अकबर कहते हुए गांव तक हाथ उठाएंगे और बांध देंगे। किरात होगी, फिर दूसरी रकात पहले किरात होगी, उसके बाद में 3 तकबीरें, हर तकबीर में अल्लाह अकबर कहते हुए कानों तक उठाना है हाथ और छोड़ देना है। चौथी तकबीर में बगैर हाथ उठाए हुए अपनों को रुकू में जाना है। उसके बाद में इंशाअल्लाह खुतबा होगा।